सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डाइटिशियन उमैर उमर। मेरा ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मैं एक फॉर्मर इंटर्नी हूँ वापडा हॉस्पिटल और मियां मोहम्मद ट्रस्ट हॉस्पिटल से। आई एम अ सर्टिफाइड एक्सरसाइज कंसल्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर USA। तो आप लोगों की तारुफ से पता लग गया होगा आज का जो से हमारा वीडियो टॉपिक जो है वो है एथलेटिक डाइट और एक्सरसाइज पर, और इसके साथ साथ जो है एक नॉर्मल बंदे की डाइट और एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए ये भी एलिमेंट हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो चीज़ समझना ज़रूरी है ना वो ये है कि एक जो सा बंदा है, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, अगर एथलीट है तो हमने सबसे पहले देखना है कि उसकी बेसिक गेम क्या है, वो किस स्पोर्ट्स का एथलीट है, ताकि उसके मुताबिक जो सा उसे ट्रेनिंग करवाई जाए, एक्सरसाइज भी उस तरह की करवाई जाए और उसे उस तरह की डाइट दी जाए। और इसके जो से बिल्कुल बरक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल बंदे की क्या डाइट और एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिटनेस लेवल एक आम बंदे के लिए भी ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एथलीट की डाइट और एक्सरसाइज। सबसे पहले हमने देखना है कि एथलीट की जो सी गेम है बेसिकली वो कौन सी है। आया वो बंदा जो है वो स्विमर है, मैराथन रनर है, जो है वो क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, या फिर वो जो है एक वेट लिफ्टर है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो वो बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म गेम का जो है वो पार्ट है, कोई ऐसी गेम जो बहुत ज़्यादा देर चलती है, फॉर एग्जांपल मैराथन रेस है या वो स्विमिंग है, तो उसे जो है वो ऐसी ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जो उसका स्टेमिना बिल्ड करे। इस तरह की ट्रेनिंग को हम जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग कहते हैं। घबराइए मत, बहुत औखा वर्ड अभी आपको लग रहा होगा, हम पंजाबी में औखा वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी हमारी चीज़ ऊपर से गुजर रही हो ना तो उसके लिए, तो घबराना नहीं है, मैं समझाऊंगा एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या। इसके बरक्स जो उनसे कोई ऐसी ट्रेनिंग गेम जो बहुत शॉर्ट टर्म हो, जैसे कि वेट लिफ्टर है, उसने वज़न थोड़ी देर के लिए उठाना है, उसके बाद जो उनसे उसका वो फेज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के लिए उसने तैयारी करनी होती है। तो ऐसी गेम के लिए जो उनसे ना वो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो सी ना या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो सी है वो करवाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या और एंडोरेंस ट्रेनिंग क्या। एंडोरेंस ट्रेनिंग जो सी है वो स्टेमिना बिल्डिंग ट्रेनिंग है। वो सुनने में जो है ना बहुत मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। एंडोरेंस ट्रेनिंग वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो हम कंटिन्यूसली जो है आधे घंटे पौने घंटे एक घंटे तक जो है हम कर सकें कंटिन्यूसली। आप आधे घंटे पौने घंटे तक जो है जॉगिंग, रनिंग या फिर वॉक जो है आप या स्विमिंग जो है वो आप कर सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसे हम जो है वो एंडोरेंस ट्रेनिंग कहते हैं। एंडोरेंस ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? एंडोरेंस ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका स्टेमिना बिल्डअप करती है। एक एथलीट के हवाले से देखा जाए तो उसे बेसिकली ये चाहिए कि मेरे मसल्स ज़्यादा जल्दी थके ना, फटीग पे ना आए। जहाँ पे वो फटीग पे आ गया उसका जो से परफॉर्मेंस लेवल वो नीचे आ जाएगा। एक रनर है तो उसकी स्पीड नीचे आ जाएगी, एक स्विमर है तो उसके स्विमिंग करने की जो सी एबिलिटी है वो कम होती जाएगी उस कंपटीशन के दौरान जब उसका मसल फटीग कर जाए। तो आपका जो सा मैक्सिमम ऑप्टिमम जो सा परफॉर्मेंस लेवल होता है, यानी कि उस लेवल पे जहाँ पे आप पीक पर होते हो अपनी परफॉर्मेंस के, वो लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है गेम के दौरान, जहाँ पे आपका मसल फटीग कर गया, थक गया। तो ये जो सी एंडोरेंस ट्रेनिंग होती है ये हमारे मसल का स्टेमिना जो सी है वो इंक्रीज़ कर देती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर आती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो सा बेसिकली मसल पर ना, एक टारगेटेड मसल पर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जो सा डंबल डंबल वो लिफ्ट कर रही हो, एक राइट हैंड से आप लिफ्ट कर रहे हो, तो ये जो सा बाजू का ऊपर ये हड्डी है, इसके ऊपर वाली जो सा मसल है ना उसे हम कहते हैं बाइसेप, और नीचे वाले मसल को कहते हैं ट्राइसेप। अब आप एक डंबल जो सा वो उठा रहे हो, वो उठा कर यूँ लिफ्ट कर रही हो, तो आपके जो सा ये बाइसेप है ना, इस पर उसका जो है वो सारा फोकस जो है पड़ रहा है, उस वज़न का जो है टारगेटेड एरिया ये हो रहा है। आप यानी कि बस जो है बाइसेप को जो है ना आप टारगेट कर रहे हो। अब इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो इंक्रीज़ हो रही है। अब ये ओवरलोड जो सा मसल पे पड़ रहा है ना,
ये क्या करेगा, ये इसको ना मजबूर करेगा कि ये इसने जो उनसे अब स्ट्रेंथ उठाया करना है, बॉडी इस पर जो उनसे फोकस करके इसका ना मसल मैस इंक्रीज़ करवाएगी। अब मसल मैस इंक्रीज़ करने के बाद इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो उनसे बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो सी होती है वो टारगेटेड मसल को ना मसल मैस इंक्रीज़ करने पे मजबूर करती है। इसका मसल का साइज़ जो उनसे इंक्रीज़ होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ज़्यादा वज़न जो उनसे लिफ्ट करने में कामयाब हो गए। हाँ, ये आप ये सारा आधा घंटा पकड़ के जो उनसे आप जो उनसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ये शॉर्ट फेजेस कॉम्पिटिशन्स के लिए जो उनसे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूटिलाइज़ की, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, वेट लिफ्टर्स जो उनसे हैं वो ये इस तरह की एक्सरसाइज करती हैं जो होती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उन्होंने डेफिनेटली जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो उनसे उठाना होता है, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इस तरह जो उनसे ऑन करके जो उनसे ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है। और गेम भी यही होती है कि जो ज़्यादा वज़न उठा लेगा ही विल बी द विनर, ही और शी विल बी द विनर। अब आते हैं एक नॉर्मल पर्सन की तरफ। नॉर्मल पर्सन की जो उनसी है वो एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। नॉर्मल पर्सन जो है उसने किसी गेम में पार्ट नहीं लेना, लेकिन जाहिर सी बात है उसने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए उसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी करे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे या एंडोरेंस ट्रेनिंग करे, ये जो उनसे क्वेश्चन उसके लिए आ गया। जो एक नॉर्मल पर्सन है ना उसके लिए रिकमेंड की जाती है वो 5 दिन जो उनसे एंडोरेंस ट्रेनिंग करें और 2 दिन जो उनसे किसी एक मसल को रैंडमली जो उनसे वो टारगेट कर 2 दिन उस मसल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करे। हर हफ्ते जो उनसे मसल चेंज कर लिया गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया करे। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों है एक नॉर्मल बंदे के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो उनसे कॉम्बिनेशन बनाया ना एक नॉर्मल बंदे के लिए, वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि एक जब नॉर्मल बंदा बेसिकली एक्सरसाइज क्यों करता है, वो फिट रहने के लिए। अक्सरों का जो उनसे ना अक्सर लोगों का वो वज़न इंक्रीज़ हुआ होता है। अब वज़न इंक्रीज़ हुआ होता है तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वज़न लूज़ करने की जल्दी होती है, वो कैलोरी कट डाइट जो उनसे वो लेते हैं, साथ एक्सरसाइज भी नहीं होती है क्या, यानी कि आप वो एक्सेस में खा रहे होते हैं तो उसका जो उनसे कंट्रोल में लाते हैं। जो उनकी बॉडी की असल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो उनसे वो अपना खाना लेकर आते हैं कम कर वो कैलोरी कट डाइट उसे कहते हैं, और साथ एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज जो उनसे वो कर रहे होते हैं, सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं या फिर अपना रनिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, दैट इज़ गुड। डेफिनेटली उनके लिए ये ज़रूरी है, ये करनी चाहिए। उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो उनसे ये है एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन वो मिस क्या कर रहे होते हैं, वो मिस कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो लोग वो नहीं कर रहे होते। अब क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई चीज़ जाती है ना, उसकी रूटीन के अगेंस्ट जाती है, तो वो उसे ना रेजिस्ट करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। अब आपकी बॉडी के कैलोरी कट कर दिए, कम खाना मिल रहा है, और साथ जो उनसे आप एक्सरसाइज भी कर रही हो वो वाली एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि वॉक, जॉगिंग वगैरह ये सारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आती है। तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो हमारे जो उनसे एंसेस्टर्स वगैरह, जिन्हें हम लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे तो पूर्वज वगैरह, वो लोग जो उनसे, उनको क्या होता था, उन्हें वो शिकार से खाना मिलते थे, कई दिन कहत भी रहता था। तो वहाँ से सिस्टम में हमारे स्टोर है कि हमारी बॉडी को लगता है कि हम जब खाना कम मिलने लग जाता है ना हमें, उन्हें लगता है कि हम स्टारवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम कहत की तरफ जा रहे हैं। तो वो जितना जो उनसे खाना स्टोर कर सकती हैं ना, यानी कि कम यूटिलाइज़ करती हैं, मेटाबोलाइज जो उनसे जितना कम कर सकें ना, वो उतना करती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या, हमारा खाना हमने खाया, इसके बाद हमारे पेट वगैरह में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जहाँ पर वो हज़म होता है, जिसे हम हाजमा कहते हैं। हज़म होने के बाद वो बेसिकली हमारे ना बॉडी का हिस्सा बनता है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। अब वो जिस्म के हिस्सा बनने के अमल को जो उनसे ना वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी वो नहीं होने देती, वो कहती है ये स्टोर रखो खाना, ये पता नहीं कब हमें ज़रूरत पड़ जाए, कितना लंबा कहर चलने वाला है, तो ये से स्टोर रखो। अब इसके जो से इस चीज़ को रोकने के लिए ना हमें थोड़ा सा जो उनसे छेड़छाड़ करनी पड़ती है अपने बॉडी सिस्टम से। अब वो कैसे छेड़छाड़ होती है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होती है। आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने 2 दिन जो उनसे मैंने यहाँ पे बताया ना, जो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है मसल्स को टारगेट करने के लिए, वो क्यों बताइए, आपका ना मसल मैस इंक्रीज़ होगा उससे। मसल मैस जब इंक्रीज़ होगा ना आपका, तो ये जो सा मसल है ना, हमारा गोश्त है, ये बहुत जो सा है वो अपना मसल मैस इंक्रीज़ जब इसका हो जाता है तो बॉडी से डिमांड बहुत करता है, न्यूट्रिशनल डिमांड जो उनसे, ग़िज़ाई डिमांड बहुत करता है।
तो बॉडी को ना फिर मजबूरन मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाइड करना पड़ता है, और इसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसकी जो सी है गज़ाई इसकी जो सी है डिमांड है वो पूरी करनी पड़ती है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट दोबारा हाई हो गया और आपकी बॉडी का जो सा फिर वेट मेंटेन होना शुरू हो गया। अगर बढ़ेगा तब तो आपका मसल मैस बढ़ेगा, जो गुड वेट जिसे कहते हैं। गुड वेट बढ़ना अच्छी चीज़ है। मसल मैस, लीन वेट, लीन मसल जो सा गोश्त का बढ़ना जो सा ना आपकी बॉडी में वो ठीक है, फैट्स नहीं बढ़ने चाहिए। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी एक्सरसाइज जो सी है वो एक एथलीट के लिए होनी चाहिए। एथलीट में जो सा जिन्होंने लंबी जो सी है गेम खेल दी है उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिन्होंने शॉर्ट गेम खेल दी है उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, और एक नॉर्मल बंदे के लिए एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें कि एक एथलीट ने क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, एथलीट में फिर वही बात आ जाती है कि हमने देखना है वो कौन सी गेम का एथलीट है। अब अगर आप तो अब लंबी गेम के जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग जिनको हमने कहा था कि उनके लिए ज़रूरी है, अगर वो वाले एथलीट हो आप, तो आपके लिए ना कार्बोहाइड्रेट्स जो से वो बहुत मैटर करते हैं। 3 बेसिक जो से हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसमें से जो सी है एक जो सा एथलीट है लंबी गेम का जिसे एंडोरेंस ट्रेनिंग कहा हुआ है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स अब कितनी मिकदार में लेनी है, हम बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि उसकी डाइट का जो सा ना 55 से 60% जो सा वो खाना आ रहा है ना वो कार्बोहाइड्रेट से हो, ताकि उसे जो सा वो इंस्टेंट ग्लूकोज जो सी है वो मिल सके और वो जो से अपनी गेम जो से चला सके। अब हम डिस्कस करते हैं कि उसने कब खाना है और कितना खाना है। अगर तो उसका जो सा कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल उसकी गेम है, उसकी रनिंग है, तो उससे 2 से 3 घंटे पहले जो सा ना उसको अपना लास्ट मील जो सा वो लेना चाहिए 2 से 3 घंटे, ताकि उसे 2 से 3 घंटे पूरे दे वो डाइजेस्ट करे, अच्छी तरह से खाए। और इसी तरह जो सा वो स्ट्रेंथ वाले का भी जो सा ना जिसकी शॉर्ट फेज गेम है लेकिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने उसे कही हुई थी, उसके लिए भी 2 से 3 घंटे पहले जो सा वो खा ले। इससे क्या होगा कि 2 से 3 घंटे आपकी बॉडी को मिल जाएंगे, वो डाइजेस्ट कर लेगी अच्छी तरह से। ये ना हो कि आप कंपटीशन खेल रहे हो और वहाँ पे जो सा डाइजेशन का सिस्टम आपका चल रहा हो, वहाँ पे सप्रेस हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस होता है और बहुत सारे जो से अदर फैक्टर्स भी जो से हैं वो उस पर जो से हैं उस वक्त जो से इस पर डिपेंड जो से अफेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो 2 से 3 घंटे पहले आपने जो है वो खाना खा लेना। उसके बाद जो से आपका कितना मील साइज़ होना चाहिए, 300 से 500 कैलोरीज का जो है ना वो आपका मील होना चाहिए। 300 से 500 कैलोरीज से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो मील होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि अब जो है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग के या फिर अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एथलीट हो, तो आप ड्यूरिंग गेम जोन से अपना बूस्ट अप कैसे कर सकते हो। एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी जो उनसे वो पीते जाओ। आपने देखा होगा अक्सर मैराथन रनर्स होंगे वो अपना जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी की बोतल्स जो है वो पीते रहते हैं ड्यूरिंग रनिंग ही रन कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। वो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेगी, आपके मसल को फटीक होने में जो है ना वो डिले कर देगी। दूसरा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब ये क्या है, ये होती हैं जिन्हें हम बेसिकली आप लोगों ने गेम्स देखी होंगी, उसमें देखा होगा एनर्जी ड्रिंक्स प्लेयर्स पी रहे होते हैं। वो बेसिकली एनर्जी ड्रिंक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। वो क्या करती हैं, आपके ब्लड में ना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी ना इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बहुत इंक्रीज़ हुई होती है, यानी आपकी बॉडी जो सी है वो शुगर ये ग्लूकोज मांग रही होती है। अगर अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते, आपके नॉर्मल रूटीन में जो आपकी बॉडी जिस तरह मसल थक जाता है उस तरह थक जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो से पी लेते हो उस टाइम, तो हो सकता है कि आपके जो से ना मसल्स वो जो जिसने जो से तीसरे घंटे में जाके थक जाना था वो 3.5 घंटे में जो से जाके थके, यानी आपको आधा घंटा का एज मिल जाएगा, जो कि आपकी विन और लूज में साबित हो सकता है। आपके जो उनसे ओपोनेंट्स हैं, राइवल्स हैं, उनसे आपको एक लेवल अपर ले जाएगा। तो आप जो उनसे अपनी गेम जो उनसे ड्यूरिंग गेम जो उनसे लेकिन आपने ये चीज़ पीनी है, और एक्सरसाइज के दौरान भी पी सकते हो कि अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हो अपनी ट्रेनिंग के दौरान। हमने डाइट डिस्कस कर ली, एक्सरसाइज डिस्कस कर ली,
हमने डिस्कस कर लिया क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, और किस तरह जो से हमारा परफॉर्मेंस जो सी एनहेंस हो सकती है लीगली। अब लीगली जो से मैंने वर्ड यूज़ किया ना, वो इसलिए किया है कि अब मैं आप लोगों को लास्ट जो से वो मैसेज एक देना चाह रहा हूँ, वो है सप्लीमेंट्स वगैरह के रिलेटेड। अब जो से बेसिकली ये एथलीट्स के लिए, एथलीट्स को मैं जो उनसे मुखातिब होकर जो उनसे ना उनसे ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ना आप लोग जो उनसे ना अनट्रेंड और नॉन प्रोफेशनल लोगों के हथे ना चढ़ जाना, खुदारा जो उनसे ना अपनी लाइफ रिस्क में ना डालना। एक जो उनसे ट्रेंड जो उनसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, उससे कंसल्ट करो हमेशा अपनी डाइट। बेशक एक्सरसाइज आप जो उनसे अपने सीनियर से कर सकते हो या किसी से भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो सी अपनी डाइट है ना वो इनसे डिस्कस करो, क्योंकि वो आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे फैसलाबाद में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब भी कोई जो उनसे मरीज़ जाता है और उसकी मर्ज़ जो उनकी है उधर के डॉक्टर से बस के बाहर है, उसके डॉक्टर के बस के बाहर है, तो वो यहाँ पे फैसलाबाद में बड़ा मशहूर जुमला है, वो कहता है एनुलोर ले जाओ। तो इसी तरह जो उनसे ना ये डाइट वाला कॉन्सेप्ट जो उनसे है ना, वो जो उनसे ट्रेनर के ना बस के बाहर है। वो मैंने अक्सर सुना है कि जो भी जो उनसे एथलीट वगैरह जाएगा इस तरह के ट्रेनर के पास जो नॉन प्रोफेशनल है और जो उनसे डिग्री भी नहीं है उसके पास, और वो जो उनसे क्या कहते हैं एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं है, वो बस अपने जो उनसे वो एक्सरसाइज की अपने पे इम्प्लीमेंट किया, उसका चल गया काम, तो वो दूसरों को भी बताने लग गया और ट्रेनर बन गया। तो उससे वो ये स्टेटमेंट देता है कि एनो प्रोटीन खो, बस उसके पास ये स्टेटमेंट होती है ज़्यादातर, सबकी नहीं बात कर रहा, ज़्यादातर के पास यही होती। अब वो तो कह देता है एनो प्रोटीन खुआओ, अब वो नेवा प्रोटीन खिलाता है। डेफिनेटली प्रोटीन जो उनसे वो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन यार क्या होता है जब आप ओवरडोज देते हो ना प्रोटीन की, आपका रीनल फेलियर होता है, किडनीज़ का फेलियर जिसे कहते हैं वो होता है, आपको हाइपरटेंशन होती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल के अमराज जो उनसे हैं वो लाहक होते हैं, जैसे कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है काफ़ी हमारे एथलीट्स जो उनसे हैं और वेट लिफ्टर्स, बॉडी लिफ्टर्स जो उनसे बॉडी बिल्डर्स, वो जो उनसे हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर के, रीनल फेलियर्स की वजह से मर के, डायलिसिस पे कई बेचारे चले गए। तो वो चीज़ इसी वजह से होती है, जब एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, कोई बता रहा है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आपको और जो उसकी स्पोर्ट्स डाइट बता रहा है, तो उसकी बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि आपको रीनल फेलियर से भी बचाना है, आपको हार्ट डिजीज से भी बचाना है, आपको कोई बीमारी है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उसके साथ कोई मिसमैच चीज़ ना हो जाए, उससे भी आपको बचाना है। आप कोई दवाई ले रहे हो, उस दवाई की वजह से तो आपकी डाइट का जो है वो दवाई के साथ जो है मिसमैच ना हो जाए। इस सारी चीज़ों से वो बचा कर जो है बचा कर आपको डाइट और एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। और दूसरी चीज़ ये कि सप्लीमेंट्स, काफ़ी दफ़ा हमें होता है कि सप्लीमेंट्स यूज़ करवाने पड़ती हैं, उसकी गेम की रिक्वायरमेंट ऐसी है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है, उसकी गेम की रिक्वायरमेंट कभी कभार ऐसी बन जाती है क्योंकि उसे मसल मैस इंक्रीज़ करना है। आपका मसल मैस जो उनसे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बताया वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो एक हद तक इंक्रीज़ होता है। उसके बाद जो उनसे हमें सप्लीमेंट का ज़रिया जो उनसे इन्हिसार करना पड़ता है आपके जो उनसे वो मसल मैस को इंक्रीज़ करवाने के लिए। मसल मैस इंक्रीज़ कराने को हाइपरट्रॉफी कहते हैं हम बेसिकली, लेकिन हाइपरट्रॉफी भी एक लेवल तक होती है और उसके बाद जो उनसे हम सप्लीमेंट यूज़ करवाते हैं, लेकिन वो भी जो उनसे बहुत बचा के, वो भी आपकी बॉडी को रिलायबल उस पर रिलाय नहीं बनाना कि वो इन्हिसार ही उस पर जो उनसे सप्लीमेंट्स पे करना शुरू कर दे, उसका कम से कम यूज़ रखना है ताकि आपकी बॉडी जितना क्लोज टू द नेचर रहेगी उतना अच्छा। ऐसे ही जो से एंडोरेंस ट्रेनिंग वाले वो क्या करते हैं, वो डोपिंग जो सी है यूज़ करते हैं। एंडोरेंस ट्रेनिंग वाले इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज से समझाया हुआ है कि इस एथलीट को इस एक्सरसाइज से जोड़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो डोपिंग का मेथड यूज़ करते हैं। डोपिंग भी एक तरीका है, किसी दिन डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होता है कि उसका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाए। ये बड़ी गेम वाली जो से क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, इस तरह के जो से हैं वो एथलीट्स हो गए, वो यूज़ करते हैं ये मेथड, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। लेकिन ये भी एथिकली गलत है, ये स्पोर्ट्समैनशिप के ख़िलाफ़ है। तो इस पे सज़ाएँ भी बहुत जो सी हैं इन एथलीट्स को हो जाती हैं, लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। तो इस चीज़ से जो उनसे आपने बचना है
हमेशा मैं कहता हूँ क्लोज टू द नेचर हैं, जितना आप क्लोज टू द नेचर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये मेरा क्लोजिंग मैसेज था। बकाया जिसने जो उनसे ये वीडियो देखी है, इससे जो उनसे कुछ भी सीखा है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर आपको 0.001% भी जो उनसे वो फ़ायदा होता है तो फिर मैं समझूंगा ये मेरी कामयाबी है कि मैंने किसी को इतना फ़ायदा जो उनसे वो एटलीस्ट मैसेज के थ्रू पहुंचा दिया। बकाया आप सब टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।